हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ग्रसनी के बारे में बात करेंगे। ग्रसनी हमारे कंठ के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना है और ग्रसनी एक ऐसी संरचना है जो मनुष्य के पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। अब क्योंकि पाचन तंत्र की बात हम कर चुके हैं, आने वाली वीडियो में श्वसन तंत्र के बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले हम ग्रसनी की बात करें। और ग्रसनी के बारे में हमने आपको पहले भी हल्का सा परिचय दिया था जब हमने पाचन तंत्र बताया था। देखिए, यहाँ पर हमने एक बहुत ही साधारण से डायग्राम की सहायता से बताने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य के अंदर ग्रसनी पाई जाती है उसकी संरचना किस प्रकार की है। मनुष्य में जो ग्रसनी है उसको फेरिंग्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और वैसे इसको ग्रसनी का एक और नाम है स्वर यंत्र, क्योंकि ये स्वर उत्पन्न करने के अंदर भी सहायता करती है। तो मनुष्य का जो स्वर यंत्र है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। पक्षियों के अंदर जो स्वर यंत्र है उसको लेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स और लेरिंग्स सिर्फ नाम का अंतर है, बाकी लगभग काम और संरचना उसकी एक जैसी है। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर मनुष्य का स्वर यंत्र या ग्रसनी बनाया या फेरिंग्स बनाया। फेरिंग्स में हमने आपको पहले की वीडियो में भी हल्का सा जब परिचय दिया था तब बताया था कि ये ग्रसनी ऐसी संरचना है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का हिस्सा है। देखिए कैसे, हमने ऊपर की तरफ ये जो बनाया है ये हमारा नाक वाला हिस्सा है, नासा छिद्र इसको बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नासा छिद्र है। और ये आप जानते हैं ये हमारा मुख है, नासा छिद्र और मुख। नासा छिद्र से जो इस प्रकार ये नलिकाकार संरचना जा रही है ये हमारी सांस की नली होती है, जिसकी सहायता से हम सांस का या गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और मुख से ये जो नलिकाकार संरचना जा रही है रेड कलर में, हमने यहाँ पर फिर से दो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम अलग अलग तंत्र का डिस्टिंक्शन कर सकें कि भाई ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है और ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो मुख से जो भोजन की नली निकलती है उसे हम आहार नाल कहते हैं, और नाक से जो सांस की नली जाती है उसे हम श्वास नाल कहते हैं। तो देखिए, बीच में एक ऐसा जंक्शन है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ऐसा हिस्सा है जहां पर भोजन की नली भी गुजर रही है और श्वास की नली भी गुजर रही है। दोनों का कॉमन जंक्शन है, यहीं पर इस ग्रसनी का निर्माण होता है। अब देखिए, इस ग्रसनी के मुख्यतः तीन भाग हैं। इसके तीन नाम क्या हैं? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी का मतलब नाक से संबंधित ग्रसनी वाला हिस्सा। मुख ग्रसनी का मतलब मुख की सीध में या मुख से संबंधित जो ग्रसनी वाला हिस्सा है वो मुख ग्रसनी। और कंठ ग्रसनी का मतलब ग्रसनी का वो हिस्सा जो कंठ के समीप है या कंठ के अंदर पाया जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये ग्रसनी वाला हिस्सा है। इसको हमने तीन नाम दे रखे हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इनके वैज्ञानिक अंग्रेजी में नाम, इसको मीजोफेरिंग्स कहते हैं, इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं और इसको लेरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं या फिर हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। और ये तीनों संरचनाएं मिलकर ग्रसनी या फेरिंग्स का निर्माण करती हैं। इसमें मुख्य बात जो देखने वाली होती है, जैसे हमने यहाँ ग्रीन कलर का साइज जो बना रखी है, ये संरचना दरअसल भोजन है। मान लीजिए कोई भी भोजन का टुकड़ा है, हमने मुख की सहायता से किसी भोजन को ग्रहण किया। अब ये जैसे इस कॉमन जंक्शन वाले हिस्से में आएगा, ग्रसनी वाले हिस्से में आएगा भोजन का कण। अब इसके लिए दो रास्ते मौजूद हैं। इसकी संभावना है कि ये जो भोजन है ये सीधा हमारी भोजन की नली के अंदर, जिसको आगे ग्रासनाल कहते हैं, उस ग्रासनाल में चला जाए, या संभावना है कि ये भोजन है गलती से श्वास नाल के अंदर चला जाए, जो सांस की नली उसके अंदर भी चला जाए। यदि भोजन या पानी सांस की नली में चला जाए तो आप जानते हैं उसकी वजह से सांस के अंदर सांस लेने में बाधा हो सकती है और उससे किसी मनुष्य के प्राण भी जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। तो इस समस्या से बचाव के लिए कि भी भोजन का जो कण है वो भोजन की नली में ही जाए और सांस लेते समय जो वायु के कण है वो श्वास नली के अंदर ही जाए, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्रसनी के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा पल्ले जैसी संरचना पाई जाती है, ढक्कन के जैसी संरचना पाई जाती है। उस ढक्कन के जैसी संरचना को या पल्ले जैसी संरचना को एपिग्लोटिस कहते हैं, या हिंदी में इसको पल्ला कहते हैं या घाटी ढक्कन कहते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नाम है, जो प्रचलित नाम वो एपिग्लोटिस है। ये एपिग्लोटिस फ्लेक्सिबल पल्ला है। फ्लेक्सिबल कैसे? जैसे ही हमने मान लीजिए कोई भोजन का ग्रहण किया, कोई भोजन ग्रहण किया, तो जैसे ही भोजन को हम निगलेंगे तो ये जो एपिग्लोटिस है ये नीचे की तरफ जाएगा और इस श्वास की नली के दरवाजे को बंद कर देगा, और इससे भोजन क्या होगा, सीधा हमारे भोजन की नली के अंदर जाएगा, या जो भोजन आहार नाल का अगला हिस्सा है ग्रास नाल, उस ग्रास नाल के अंदर ही जाएगा, सांस की नली में नहीं जाएगा।
और फिर हमने आपको बताई उस ग्रासनाल के अंदर क्रमानुकुंचन पेरिस्टालसिस की मूवमेंट पाई जाती है, और वो जो भोजन का कण है वो धीरे धीरे आहार नाल में आगे की तरफ चला जाएगा। अब उसी समय मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, आप कभी महसूस करना जब हम किसी चीज को निगलते हैं, पानी निकलते समय या भोजन को निकलते समय 1 सेकंड के लिए या जब तक निगलने का काम जारी है तब तक के लिए हमारा जो नाक के द्वारा सांस लेने देने का जो क्रम है वो 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए रुक जाता है। वो इसलिए रुक जाता है ताकि जो भोजन है वो सांस की नली में जा ना पाए। हम एक तरफ भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ सांस ले रहे हैं, तो उससे एपिग्लोटिस की क्रियाविधि में अगर किसी भी प्रकार का व्यवधान आए तो जो हमारा भोजन है वो भोजन की नली में ना जाकर श्वास की नली में जा सकता है, श्वास की नली में अटक सकता है और वो बहुत ज्यादा समस्या कर सकता है। तो ये एपिग्लोटिस का काम है। एपिग्लोटिस ये सुनिश्चित करता है कि जो भोजन है वो भोजन की नली में ही जाए और सांस लेते समय जो वायु है वो श्वास नली के अंदर ही जाए। अब जिस समय हम नाक से सांस लेते हैं वो सांस की नली जो वायु होगी वो भी कहां पर जाएगी, ग्रहणी में जाएगी, सॉरी ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी में जाएगी तो इसके लिए भी 2 मार्ग उपलब्ध हैं। संभावना है कि जो वायु है वो आहार नाली में चली जाए या फिर दूसरी श्वास नली के अंदर चली जाए। तो उस समय भी ये एपिग्लोटिस काम आता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, उस समय ये जो हमारी भोजन की नली है उसको बंद कर देता है, फ्लेक्सिबल है। तो उससे क्या है कि जो भोजन है वो भोजन की नली है उसके अंदर ना जाकर भोजन सीधा जो हमारी वायु है जो हमने ग्रहण की है वो सीधी किस में जाती है, श्वास नली के अंदर जाती है, और श्वास नली से आगे फेफड़ों के अंदर जाती है, फेफड़ों से आगे कुपिकाओं में जाती है, कुपिकाओं से आगे रुधिर में मिलती है, और रुधिर की सहायता से फिर वो प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है। वो आगे वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये हमने बहुत ही सरल और साधारण से डायग्राम की सहायता से आज ये समझने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य की ग्रसनी है, फेरिंग्स है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके कितने भाग होते हैं, और ग्रसनी का मुख्यतः काम क्या होता है, किस प्रकार वह भोजन और श्वास की नली के बीच में जंक्शन का काम करती है, और किस प्रकार एपिग्लोटिस की सहायता से वह ये सुनिश्चित करता है कि जो भोजन है वो भोजन की नली में ही जाए और जो हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु है वो श्वास नली में ही जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में जरूर आएगी, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम दोबारा अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे।